अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शैतान और मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ही है जो सारे जहानों के रब है, सारी मखलूक़ात के परवरदिगार है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज सुबहानअल्लाह 12 शव्वाल 1446 हिजरी जुम्मे का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हाँ, 13 शव्वाल 1446 हिजरी जुम्मे का दिन, ये पूरे वर्ल्ड का टाइम सऊदी अरब का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हाँ, 2025 11 अप्रैल फ्राइडे का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें, बरकतें, फजीलतें दुगनी तौर पर हासिल कर रहा हूँ। आप भी करिए, कुरान शरीफ को महीनों के साथ पढ़िए, इल्म को हासिल करिए, सही फैसले लेना सीखिए। क्योंकि बहुत आसान है हमें हकीकत को जान कर उसके साथ जुड़कर, मिलजुल कर सही फैसले लेना और नेकियों के साथ जुड़ जाना, ख़जाने हासिल करना। सुभान अल्लाह, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और जब आप हासिल कर लेते हो, जब जालिमों पे हावी हो जाते हो, तो आपको पता चलता है कि कितने कीमती फैसले आपसे जुड़ गए हैं, कितने कीमती। आप कीमत लगाना नहीं समझे हो अभी तक। कीमत वही होती है जब आपका फ़ैसला निकल जाए तो ये फ़ैसला ता क़यामत तक आपको नेकियों से जोड़ दे और इसके नेकियां डबल ट्रिपल चौबल होते रहे। सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी कीमत इस दुनिया में कभी नहीं बन सकती। सिर्फ ये मुसलमानों को ही है तोहफ़ा, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो 5 वक्त की इबादतें करते हैं, जुम्मे के दिन खुतबे के साथ जुड़कर हकीकत पर बयान सुनते हैं, हकीकत से जुड़ जाते हैं। अरे, अगर नॉर्मल टाइम पे हमने जो रमज़ान में तिलावत की है, अगर उसी तरह नॉर्मल टाइम पे भी जुड़कर अगर तिलावतें करेंगे तो कौन सी भी ताकत, कौन सी भी हुकूमत इस मुसलमान हुकूमत से ही फ़ैसला लेकर ही आगे बढ़ेगी। जो भी हुकूमत होगी मुसलमान से ही पूछेगी हम ऐसा करना चाह रहे हैं, क्या करना चाहें, या करे या ना करे, मुसलमान से ही मशवरा करेंगी। और करती ही है, कुरान से करती है, छुप कर, आपसे नहीं करती है। अगर आप चाहते हो आपसे भी मशवरा किया जाए, आपके सवाल, आपके जवाब लेकर आगे बढ़ा जाए, ये हुकूमत ऐसा काम करे, तो आप भी इबादत से जुड़ जाइए, कुरान शरीफ को पढ़कर इल्म को हासिल करिए। क्योंकि बहुत आसान है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों से जुड़े रहना। आप जुड़ते हो लेकिन आपको शैतान थोड़ा भटका देता है, फिर आप थोड़ा अलग हो जाते हो, फिर जुड़ते हो, फिर भटकाता है, अलग हो जाते हो। अरे यार, जुड़े रहिए, रस्सी थामे रखिए। आइए कुरान शरीफ को पढ़ते और इल्म को हासिल करते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शैतान और मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले है। सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम हदीस 2408। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में 2 अजीम चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। उनमें से पहली अल्लाह की किताब कुरान है जिसमें हिदायत और नूर है। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह की किताब को ले लो और उसे मजबूती से थाम लो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सूरा अल अनफाल। पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शैतान और मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले है। सूरा अनफाल आयत नंबर 17। तुम लोगों ने इन कुफ़ार को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया। बेशक और ए मोहम्मद जिस वक्त तुमने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आपने टंकरियां फेंकी थी तो वो तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। उससे ये गर्ज थी कि मोमिनों को अपने एहसानों से अच्छी तरह आजमा ले। बेशक अल्लाह सुनता जानता है। बेशक अल्लाह अकबर। आयत नंबर 18। बात यह है कि कुछ शक नहीं कि अल्लाह काफिरों की तदबीर को कमज़ोर कर देगा, कमज़ोर कर देने वाला है। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 19। काफिरों अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतेह चाहते हो तो तुम्हारे पास फतेह आ चुकी। देखो अगर तुम अपनी आफाल से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर फिर नाफरमानी करोगे तो हम भी फिर तुम्हें आजाब करेंगे। और तुम्हारी जमात ख्वाह कितनी ही कसीर हो, तुम्हारी कुछ भी काम ना आएगी, और अल्लाह मोमिनों के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 20। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी ना करो और तुम सुनते हो। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 21। और उन लोगों जैसे ना होना जो कहते हैं कि हमने हुक्म अल्लाह सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 22। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के नज़दीक तमाम जानदारों से बदतर बहरे और गूंगे हैं जो कुछ नहीं समझते। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 23। और अगर अल्लाह उनमें नेकी का मादा देखता तो उनको सुनने की तौफीक बख्शता, और अगर बगैर सलाहियत हिदायत के समात देता तो वो मुंह फेर कर भाग जाते। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 24। मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म कबूल करो जबकि रसूलुल्लाह तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाते हैं जो तुमको जिंदगी जावदान बख्शता है। और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है, और ये भी कि तुम सब उसके रूबरू जमा किए जाओगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आयत नंबर अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 25। और उस फितने से डरो जो खुसूसियत के साथ उन्हीं लोगों पर वाक़े ना होगा जो तुम में गुनहगार है, और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने पहले ही भी कह दिया है, सूरह अनफाल में यही कहा है कि गैर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं है, वो लोग आपके खैरात के मसले पर फ़ैसला नहीं दे सकते। ये हुकूमत को मानना पड़ेगा ये फ़ैसला। एक ही पिटिशन, सूरह अनफाल जो हमारी कुरान शरीफ ने हमें बता दिया है, नूर की तरह हमें रोशन कर दिया है कि गैर मुसलमान हमारे मसले पर कौन सा भी फतवे को चेंज नहीं कर सकते। ये एक फ़तवा है, कुरान शरीफ हकीकत है। ये फ़तवा है कि गैर मुसलमान हमारे बारे में कभी अच्छा नहीं चाह सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छा चाहते हैं, वो लोग हुकूमत में नहीं होते, वो लोग अलग रहते हैं। ये जो लोग हुकूमत में होते हैं वो जोकर्स होते हैं, उनका काम सिर्फ एंटरटेन करना। जो सीरियल्स चलते हैं मार्केट में, मैं तो नहीं देखा हूँ, 1 2 3 4 साल हो गए, हो जाएंगे कि सीरियल्स बेकारी के एपिसोड नहीं देखा हूँ। और 2 साल से तो गाने, 2 3 साल से तो गाने भी नहीं सुना हूँ, मूवी भी नहीं देखा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दिमाग इतना फ्रेश हो रहा है कि कभी भी हवा में ऐसा कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमत उड़ती है तो उसे पकड़ सकता हूँ, उससे हासिल कर सकता हूँ, यानी उसे जान सकता हूँ। हासिल करना यही है कि कुछ चीज़ आप अच्छी देखते हो तो जानिए, पहचानिए। कुछ चीज़ आपको कुछ कहना चाह रही है तो उसे पहचानिए, अपने वक्त को इस्तेमाल करिए। इधर उधर भटक के लोगों के बेकार जो एक साल लगा कर जो एपिसोड बनाते हैं, उसे आपको 1 मिनट में दिखाना चाहते हैं, उससे आप कुछ नहीं समझ पाओगे, वो बेकार एपिसोड्स रहते हैं। अगर आप सच में हकीकत देखना चाहते हैं तो निगाह फिराइए, बहुत सारी हकीकत हमारे साथ जुड़ी हुई है। और कुरान शरीफ को पढ़कर वक्त के बिल के ऊपर सही फ़ैसला देकर स्टेटमेंट डाल दीजिए कि ये जो बिल है हम नया बनाएंगे। अभी तक देखा हूँ बहुत दिनों से कोई भी फ़ैसला नहीं ले रहे हैं, सब ये वो बकवास कर रहे हैं। कोई भी अभी तक नया वक्त का बिल रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए। इसे चेंज करो, ये हमारा वक्त का बिल है, हम इसे अप्रूवल देते हैं बोल के किसी ने भी नहीं कहा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं मेरी 2014 का कुछ स्क्रीनशॉट्स लेकर इम्प्रूवमेंट करने के बारे में करेक्शन करा हूँ वक्त के ऊपर, वो आपको बताऊँगा, बहुत जल्दी बताऊँगा। क्योंकि मैं अपना न्यू एक सीरीज़, यानी एक सवाल की सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें आपको थोड़ी देर में कुछ सवाल पूछूंगा। क्योंकि सवाल करना, मैं कुछ भी सवाल कर सकता हूं, आपको जवाब देना है दीजिए, वरना कोर्ट में केस डालकर मेरे खिलाफ डिफेमेशन डालकर या कुछ भी डालकर वहां सवाल दीजिए, लेकिन सवाल का जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, नाराज़ ना होइए, दिल को छोटा ना करिए। कोई भी आपके ऊपर केस डाल रहा है तो वो जवाब दे रहा है, ये सोचिए। केसों से डर कर बैठिए ना, बैठिए मत। और हाँ, कोई रिमार्क डाल रहा है तो उससे लड़कर क्लियर करिए। वो रिमार्क में अगर आप नहीं हो तो लड़कर क्लियर करिए और बुरी आदतों से बचिए। आज जनरेशन, ये वक्त के बिल तो है एक मुद्दा सबसे बड़ा, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा अगर किसी को देखा, अगर नहीं दिख रहा है तो बताऊंगा कि ये लोग जो हमारी जनरेशन को ड्रग्स के जनरेशन में डाल रहे हैं, ये लोग हमारी जनरेशन को बेटिंग के जरिए में डाल रहे हैं और मूवमेंट नहीं लेने पर मजबूर कर रहे हैं, खाली बैठा दे रहे हैं एक ही जगह पे। मूवमेंट लेना तो ये भूल ही गए। बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा और फोकस करते करते हमें एक सबसे बड़ी चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि एक सबसे बड़ा स्कैम मार्केट का, स्टॉक मार्केट का, वर्ल्ड का बिगेस्ट स्कैम हो चुका है अप्रैल के महीने में, सुभान अल्लाह। इसकी वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस स्टॉक मार्केट पे पड़ने वाले हैं, जो अमीरों को इससे कट कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह हुआ ताला, खाली बिजनेस मार्केट को स्प्रेड कर छोटों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। छोटे यानी हर एक छोटे छोटे ग्रुप में, जो ग्रुप बिजनेस करना चाहते हैं उन लोगों के अंदर इसे स्प्रेड कर दिया जाएगा जो मेहनत करना चाहते हैं, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम बाहर आ गया है, जो हमारे रिसेंटली डोनाल्ड डक की वजह से बेचारा फंस गया है चौ तरफ से कुछ नहीं कर सकता। वो अगर फिर दी चेंज करेंगे तो कुछ कर सकता है, लेकिन 90 दिन तक उसे तो बहुत सारा रिमार्क सहना पड़ेगा। मार्केट में इतना बड़ा जोक बना लिया है उसने अपने ऊपर, उसे खेला जा रहा है, या नहीं तो उसे चेंज कर बदल कर दूसरे को लाकर गेम खेला जाएगा। लेकिन ये गेम तो स्टार्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इसमें हम जीत हासिल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह। सारी आम मखलूक जो अल्लाह की नेमतों से जुड़े रहती है, उन्होंने ही जीत हासिल करा। आपके ऊपर अल्लाह की रहमत, अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो नेक काम करते रहिए, अल्लाह की नेमतों से जुड़े रहिए और बातिलों को डराते रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हम लोग
जब सही फ़ैसला लेते अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों से जुड़ जाते तो हमारे में इतनी अच्छी एक सलाहियत आ जाती है कि फ़ैसला लेने की। इससे आप ऐसा ना सोचिए कि ये आप फ़ैसला ले रहे हो, किसको फ़ायदा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये मत सोचिए। फ़ैसला ले लीजिए, फ़ायदा करवाने का काम तो अल्लाह का है। आप जो फ़ैसला लेते हो मूवमेंट में, वो भी अल्लाह की ज़िम्मेदारी पे ही है। लेकिन आप जब फ़ैसला लेकर सोचते हो पहले फ़ैसला लूँगा, जब भी आपको नेकी मिल जाती है। फ़ैसला दिलवाना तो अल्लाह की ज़िम्मेदारी है और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहम करने वाले बादशाह है। आपको नेकियां कमाने के लिए आगे बढ़ाते रहेंगे और आप कमाते रहो। ऐसा ना सोचो कि मैं कमा पाऊँगा या नहीं। बहुत सारी दौलत अल्लाह ने हमें दी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस्तेमाल करते रहिए, कौन सी बुरी ताकतों से न डरिए। कुरान शरीफ को पढ़कर सही फ़ैसले लेना सीखिए। कौन सी भी बातिल हुकूमत आप पे हावी नहीं हो सकती। यह तो बहुत आसान तरीक़े से हमने हल कर दिया है। सीधा सीधा कोर्ट में डालेंगे सूरह अनफाल में, ये है साहब, हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हमारा ये न्यू प्रेजेंटेशन है वक्त के बिल के ऊपर। हम अभी इतने दिनों में, 1 हफ़्ते में, 2 हफ़्ते में पूरा प्रोटेक्शन कर लिए है। थोड़े जने जो नहीं मान रहे हैं उनके ऊपर भी हम रीचेंज करके, उनके ओनरशिपिंग चेंज कर फिर उन्हें दूसरे ओनर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये कंडीशंस हम ऐसा भी कर सकते हैं। पूरा रिप्रेजेंट कर हर चीज़ को क़ायदे के मुताबिक रख कर बताना पड़ेगा। अब ये कानून के ऊपर अगर आप सोचेंगे ये जजमेंट नहीं देता, तो ये जजमेंट कैसा देगा। खाली नेम चेंजिंग के ऊपर हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है। खाली एक नेम बदलने के ऊपर पब्लिक का कमाई हुई बेहतरीन पैसे को ये बेकार कर रहा है। खाली एक नेम चेंज करने के लिए क्या समझते हो, खाली चेंज कर दे तो हो जाएगा। इससे करोड़ों रुपए वेस्ट होते हैं, इससे करोड़ों रुपए का करप्शन होता है नेम चेंजेस के ऊपर। तो ये गवर्नमेंट के थोड़े बहुत लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते, तो हमें इन्हें समझाना पड़ेगा। जिस तरह BSNL का स्कैम हो गया है मार्केट में, जितना स्टॉक मार्केट में अभी तक लॉस हुआ है, उससे ज़्यादा इंडियन मार्केट का ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान BSNL की वजह से हो गया है। एक टेलीकॉम इंडस्ट्री ने, बाद में मालूम हुआ कि वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के पास गाड़ी थी, वो डिलीवरी का काम करती थी। डिलीवरी के काम में उसने गाड़ी वाले ओनर का ही नाम पे गेम खेल लिया। वो जो गाड़ी चलाता था, डिलीवरी करता था, उसने बाद में कहा कि मैं डिलीवरी के पैसे कुछ भी नहीं दूंगा, गाड़ी के पैसे कुछ भी नहीं दूंगा। अभी भी चला रहा है मार्केट में। तो यही कहना चाहता हूँ, वो गाड़ी जो है वो टैक्स पेयर्स के रुपीस से आई है। और जो डिलीवरी बॉय जो मार्केट में अभी है टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक छोटा मोटा बैठा हुआ, उसके पूरे एंटायर नेम को, ब्रांड को छीन लिया जाएगा BSNL की तौर पर। और BSNL के ऊपर बहुत सारे तरीक़े से बहुत सारे प्रोजेक्ट फ्री में देना भी ज़रूरी है BSNL को रिवाइव करने के लिए। इंशाअल्लाह BSNL यानी इंडियन मार्केट का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। इंडियन मार्केट बोले तो याद आया, जो गवर्नमेंट भारतीय न्याय सुरक्षा के नाम पर गेम खेल सकती है, इंडिया के नाम को इंडिया एज ए भारत के नाम को बदलकर करोड़ों का रुपये का स्कैम खेल सकती है, तो वो गवर्नमेंट पे हमें भरोसा नहीं है रखना। एक तरीके में देखा गया तो उन्हें सिखाना होगा। भरोसा तो रखना चाहिए हमारे सिस्टम के ऊपर, हमने जो लॉ बनाया है, जो कानून बनाया, उस पर रखना चाहिए। लेकिन जो छोटे मोटे लोग बीच में बैठ कर जो फैसला देते हैं, उनके ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ हमें हमारे कलम के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हम जो लिख के दे रहे हैं उसे देखना चाहिए कि सही है नहीं है। अब ये गवर्नमेंट तो बेचारी नेम चेंज करने के ऊपर करोड़ रुपए वेस्ट करती है। इन्हें मालूम ही नहीं है कि भारत एज ए इंडिया है, फिर भी ये BNS भारतीय न्याय सुरक्षा के नाम पर करोड़ों का रुपया वेस्ट कर चुकी है। कोई बात नहीं, कुछ भी नाम रखो, क्या भी रखो, सुरक्षा तो सबकी होनी चाहिए। और न्याय यानी सेफ्टी ऑफ लॉ, जजमेंट, जस्टिस सबको मिलेगा। यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमत से जुड़ने का सबसे बड़ा मज़ा है कि ये लोग आज भी अगर गलत काम करेंगे तो इन्हें झुकाया जाएगा, अगर अच्छा काम करेंगे तो इन्हें अप्रिशिएट किया जाएगा। क्या आपने नहीं देखा तो फिर अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुड़ लाओगे। तो है गिरोह जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुड़ लाओगे। बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे, हर दिन मार्केट में अगर देखा जाएगा तो बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं। इन छोटे छोटे स्कैम्स को पकड़ना ज़रूरी है। आपकी आवाज़, आपका फ़ैसला एक ऐसी चीज़ है कि इस फ़ैसले को हम एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर सही तरीक़े से आप समझोगे तो। अगर आप नहीं समझोगे अपनी पावर को, तो ये लोग तो स्कैम्स कर रहे हैं, फिर छुप जाते हैं, फिर डर कर मार्केट में एक्सपोज भी कर लेते हैं ख़ुद को, अपने आप को। छोटे बेसिस में, बड़े बेसिस में ये अगर एक्सपोज करेंगे तो इनकी बिज़नेस की पूरी मैनिपुल ही चल जाएंगी।
तो यही तरीक़े से मार्केट अब नई तौर पर रिवाइव हो रहा है। इस मार्केट का हिस्सा बनिए। आइए बिस्मिल्लाह कहते और आगे बढ़ते हैं और कौन सी भी बुरी ताकतों से नहीं डरते, क्योंकि नेक मखलूक के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें, बरकतें, फजीलतें हमेशा जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।